जो हमने सीखा है वो दूसरों को बता सकते हैं कि हमने क्या सीखा है। और हमने भी या तो मार्केट से सीखा है या कुछ बड़े दिग्गजों को देखकर सीखा है। तो पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि ये गुरु मंत्र मेरे अपने नहीं है, जो ये गुरु मंत्र के बजाय अनुभव है जो हमने इस मार्केट में लिया है। और वही डिफरेंशिएट करता है कि जिसको जितना ज्यादा मार्केट का अनुभव है वो उतने ज्यादा अच्छे तरीके से मार्केट को समझा सकता है, बता सकता है। तो पूरे के पूरे गुरु मंत्र वो मार्केट है, हम सिर्फ माध्यम है, हम सिर्फ अपना अनुभव आपके साथ साझा करें। तो कैसे अच्छे शेयर चुने जाए, ये शेयर चुनने के वक्त क्या चीजें आपको देखनी चाहिए शेयर में, ये आज हम बताने की आपको कोशिश करें। चलिए सर, तो चलिए कैसे अच्छे शेयर चुने जाए ये जानना जरूरी है। आई थिंक जब भी आप बात करते हैं सर, सबसे पहले तो कही जाता है कि मैनेजमेंट क्वालिटी है, किस तरह की मैनेजमेंट है ये देखा जाए। जरा इसके बारे में पहले बताइए। मैनेजमेंट में दो चीजें देखनी है, मजबूत मैनेजमेंट और भरोसेमंद प्रमोटर। ओके, अब आप सोचेंगे कि दोनों में फर्क क्या है? जी है फर्क है। कैसे? मजबूत मैनेजमेंट वो है जो हर रोज कंपनी को चलाता है। कंपनी का एमडी हो गया, सी हो गया, सीएफ हो गया, ये सारे जो वो चाहे तो खुद प्रमोटर हो सकते हैं चाहे प्रोफेशनल्स हो। सो जो कंपनी को डे टू डे बेसिस पर चला रहे हैं वो कितने मजबूत है, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि एक तरफ प्रमोटर है, एक तरफ मैनेजमेंट है। तो जो डे टू डे एक्टिविटी करने वाले जो बिजनेस चलाने वाले मैनेजमेंट है वो एकदम प्रोफेशनल होने चाहिए, बिजनेस की समझ होनी चाहिए, बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये उनकी बात है। अब आइए भरोसेमंद प्रमोटर। अगर प्रमोटर अच्छे नहीं है और आपने खाली प्रोफेशनल मैनेजमेंट को देखा तो भी बात नहीं बनेगी, और प्रमोटर अच्छे हैं और आपका मैनेजमेंट डे टू डे वाला खराब है तो भी बात नहीं बनेगी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, प्रमोटर भी अच्छे होने चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए। भरोसेमंद और अच्छे प्रमोटर से मतलब क्या है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि ये लगाया पता चल गया मैनेजमेंट अच्छा खराब है। कुछ कुछ चीजें ऐसी जो आपको उनमें देखनी है, जैसे कि प्रमोटर्स बार बार अपनी शेयर होल्डिंग कम ज्यादा तो नहीं करते, ऑफ कोर्स, ठीक है, ज्यादा करे तो चलो ठीक है, हर बार बढ़ा रहे तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन कभी बेच दिया कभी खरीदा, ये चीजें नहीं करें। दूसरी चीज, बार बार बिजनेस की रिस्ट्रक्चरिंग ना करें। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब कैसे कि टाइम खराब चल रहा है तो कंसोलिडेशन कर लो, सारे बिजनेस ऑपरेशन एक साथ ले आओ ताकि कॉस्ट बचे, और टाइम अच्छा चल रहा है तो सबको अलग कर लो, वैल्यू अनलॉकिंग कर लो। हर बार ये ना हो, हर बार ये नहीं होना चाहिए, एक बार लाइव कर लिया ठीक है, समझ में आता है, लेकिन बार बार आप ही करिए। तीसरी चीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे कई दर्शक बोलते हैं ये होता है क्या सर? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी कोई फॉर्मूला है नहीं, आपको मैनेजमेंट को उसकी नीयत से पहचानना है। भाई नीयत क्या है, क्या आपको वापस देने की नीयत है क्या? मैनेजमेंट जो कमा रहा है जी वो आपको वापस दे रहा है। मैनेजमेंट ने कोई बड़ा बिजनेस बेचा, उससे पैसा है तो क्या आपको बांटने के मूड में है या अपने पास दबा के रखने के मूड में? ये सारी चीजें हैं जो आपको कई बार होता है कि कुछ मैनेजमेंट ऐसे होंगे जो जैसे कोई बड़ा बिजनेस बेचा, पैसा आया शेयर होल्डर में बांट देंगे, वो बड़े बिजनेस कोई हार्डली कोई ऐसे एग्जांपल मिलेंगे। बाकी मैनेजमेंट क्या करते हैं, आया पैसा बोला हम सोचेंगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना बताएंगे। अरे भाई यहाँ पे तो लोग बच्चे पैदा होने के बाद नाम ढूंढ के रखते हैं, बच्चा लड़का हुआ तो ये लड़की तो वो, है ना। अब आप इतना बड़ा बिजनेस बेच रहे हो, इतना पैसा आ रहा है पता नहीं, लेकिन वो इच्छा नहीं है कि रियल शेयर होल्डर्स को कुछ दिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं वो ध्यान रखने वाली चीजें। एक जो इंटरेस्टिंग चीज है मैनेजमेंट को लेकर वो ये कि अगर आपने अच्छे मैनेजमेंट का शेयर ऊंचे दाम पर लिया तो भी पैसा बना लेंगे, लेकिन खराब मैनेजमेंट का शेयर आपने कम दाम पर भी लिया तभी पैसा बनने की गारंटी नहीं है। इसलिए एक चीज दिमाग में ध्यान लेना है, हमें कचरा नहीं खरीदना है, क्वालिटी खरीदनी है, ये क्लियर है। और मैनेजमेंट सबसे बड़ा इंडिकेटर। हाँ, अगर और ये इन्वेस्टमेंट की बात करूं जो आप 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 25 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अच्छी बढ़िया क्वालिटी के भरोसेमंद मैनेजमेंट में और भरोसेमंद प्रमोटर और उसके साथ क्वालिटी मैनेजमेंट, इन दोनों का संगम जहां हो गया वहां आपका काम हो गया, बस वहां पर फोकस करना है। ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट अच्छी है तो फिर उनकी परफॉर्मेंस कैसे समझनी चाहिए, वो किस तरह की परफॉर्मेंस कंपनी में लाते हैं? देखिए सिंपल सी चीज है कि आपको कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, 5 10 15 साल का जो आपको ठीक लगे वो वाला आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। एक तरह से ये समझिए कि जो मैनेजमेंट है जो प्रमोटर वो आपके लिए भगवान है। आपको शेयर खरीदने के बाद एक बार ऐसा समझिए रोज उसकी पूजा करेंगे क्योंकि भगवान ही आपको प्रसाद देगा, है ना, और वो प्रसाद के तौर पे मिलता है आपको डिविडेंड, राइट, ठीक है। और कभी कभी बड़ी पूजा होती है तो मतलब खाली प्रसाद वो हाथ में नहीं, पूरा वो भोग लगता है, भोजन होता है, प्रसादी होती है, तो वो होता है आपके लिए कभी बोनस शेयर आ गया, ठीक है ना। तो क्या आपका मैनेजमेंट लगातार आपको डिविडेंड देता है ये आपको देखना है। डिविडेंड का और बोनस शेयर वगैरह देने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। एक तो ये कि आपको साल दर साल आपको डिविडेंड मिलता है तो रेगुलर इनकम आ रही है। दूसरी तरफ से प्राइस एप्रिसिएशन, आप शेयर में निवेश करके 2 तरीके से कमाते हैं, एक डिविडेंड मिला उससे और दूसरा आपके शेयर का दाम बढ़ा उससे। बोनस तो ठीक है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, वैल्यू बढ़ जाती है, वो एक अलग चीज, वो बुक एंट्री ज्यादा है। सो अगर शेयर का दाम भी आपका बढ़ रहा है तो अच्छी कंपनी का जो शेयर होगा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया होगा वो धीरे धीरे आपका शेयर का दाम बढ़ता रहेगा और वहां पर आपको फायदा होगा। अब आपको अंदाजा ये लगाना कि कौन सी कंपनी कितने समय के लिए डिविडेंड देती है, कब से दे रही है। फॉर एग्जांपल आप मुझे 2 साल से जानते हैं तो थोड़े ज्यादा जानेंगे, जो लोग मुझे 2 महीने से ट्रेक कर रहे हैं वो हमें कम पहचानेंगे, जो लोग 15-20 साल से बचपन से मुझे जानते हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं एनीथिंग भी कैसा है, करेक्ट। सो आप अपनी कंपनी को जितना ज्यादा लंबे समय से जानेंगे पहचानेंगे उतना आपको समझ में आएगा कंपनी के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में। मैं तो कई बार कहता हूँ कि जिस कंपनी में आप निवेश करना चाहते हो उसकी कुंडली बनाओ, पूरी डिटेल लिखो कि मैनेजमेंट के बारे में पढ़ो लिखो समझो क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या प्रोडक्ट है, कौन कौन लोग हैं, कौन कंपनी चला रहे हैं। जितना ज्यादा आप समझेंगे उतना आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जितना ज्यादा आप देख सके उतना बढ़िया। अंडरस्टूड सर। अच्छा कई बार बात होती है कि भाव कैसा है ये जाना जरूरी है, वैल्यूएशन है सस्ती या महंगी है, ये थोड़ा समझा वैल्यूएशन कैसे जाने। वैल्यूएशन पे एक अलग ही पूरा एपिसोड हम आराम से कर सकते हैं और वो भी एक में नहीं होगा। मतलब वैल्यूएशन तो वैसा है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। एक ही गांव में सौदा हो रहा है, एक आदमी खरीद रहा है दूसरा बेच रहा है, एक को महंगा लगता है एक को सस्ता लग रहा है, इसीलिए ट्रेड हो रहा है। सो इसलिए ये बड़ी रिलेटिव टर्म है कि शेयर सस्ता है महंगा, लेकिन जो इन जनरल आपको शेयर खरीदने में जो सोचना है शेयर सस्ता भी होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए। अब कोई अच्छा है तो सस्ता क्यों होगा और सस्ता है तो अच्छा क्यों होगा, ये सोचना बिल्कुल सही है, गलत नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन बनती थी कि जब आपको अच्छे शेयर सस्ते मिले। फॉर एग्जांपल कोविड का टाइम हुआ,
सब गिर रहे हैं, अच्छे शेयर भी गिर रहे हैं, खराब भी गिर रहे हैं, राइट। कोई बीच बीच में करेक्शन जब आते हैं तब सिर्फ मार्केट में करेक्शन है, उस वजह से अच्छे शेयर भी गिरते हैं, तब आपको वैल्यूएशन। और बाकी एक और चीज, अगर आप ये सोचे कि मुझे सबसे बढ़िया शेयर चाहिए और सबसे सस्ते दाम में चाहिए और यहाँ रिस्क खत्म हो जाए, वो आमतौर पर पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल तभी होता है जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बाजार की हो, और उस सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना, हाँ इस कंपनी के बारे में मुझे पता अच्छी है, अब ये भाव गिरा क्योंकि सब गिरे, अब मुझे लेना है। तो ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है, दो पैरामीटर देख लीजिए, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और भाव सस्ता आ गया, बस ले लेना है। दूसरा ये कि वैल्यूएशन आपको दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है, समझो आपको मेटल स्टॉक खरीद रहे हो, तो उस सेक्टर की 5 कंपनियां देख लो, उनकी साइज देख लो, उनकी प्रोडक्ट की लीडरशिप देख लो और उसके हिसाब से आप वैल्यूएशन कंपेयर कर लो। सो ओवरऑल मार्केट, सेक्टर, कॉम्पिटिटर, इन सबको मिला के आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो शेयर खरीद रहा हूँ सस्ता है कि नहीं। समझ गए। सो थोड़ा सा वो ध्यान लगाकर खरीदेंगे तो आपके अच्छे शेयर में सही भाव में एंट्री हो जाएगी। सर इतने सारे फैक्टर्स आपने समझा दिए, बट इन सबके बीच वाकई में कंपनी कितनी अच्छी है ये कैसे पता चलेगा सर? देखो वैसे तो एक बार निवेश करने के बाद से पता चलने लगता है वो शादी का लड्डू है, शेयर भी ऐसे ही है, नहीं लो तब तक लगता है नहीं लिया और लेने के बाद लगता है क्यों लिया वैसा वाला हाल है। सो इसका तरीका सिंपल है कि बाहर से आप देखेंगे तो आमतौर पर जिन इन्वेस्टर्स को आप समझदार मानते हैं, म्यूचुअल फंड्स हुए, एफआईज हुए, कोई बड़े जाने माने नाम हुए, जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे समझदार ही हों, और अगर समझदार हैं तो भी सारे के सारे उनके स्टॉक सही निकले। आप वाला साहब का भी पोर्टफोलियो देखेंगे तो 5 स्टॉक नहीं, उनका 90% पोर्टफोलियो बना है ना, 50 खरीदेंगे उसमें से 5 ने काम कर दिया, तो वो 5 कौन से वो तो बाद में पता चलता है 15 साल 20 साल बाद, आज थोड़ी पता है। एग्जैक्टली। सो आपको देखने के लिए देखना है कि पहली चीज अगर बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, राइट, अच्छे लोग पैसा लगा रहे हैं और ये हमसे ज्यादा पढ़कर लगा रहे हैं, हमसे ज्यादा इन्होंने रिसर्च की होगी, 4 बार मैनेजमेंट से मिले होंगे, बात की होगी, समझा होगा कि आगे फ्यूचर आउटलुक क्या है। सो वो एक अगर आप देखते हैं तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब फंड्स में भी अलग तरह के फंड्स होते हैं जी, कोई फंड ऐसा है आप अपने जैसे ब्रोकर रिपोर्ट देखते हैं ना, राइट सर, किसी ब्रोकर की रिपोर्ट पे स्टॉक भागता है, किसी पे हिलता भी नहीं है। एग्जैक्टली। क्यों? ब्रोकर पे भी फर्क पड़ता है, बिल्कुल, कि किसी अच्छे फॉरेन ब्रोकर की रिपोर्ट है तो उसके पीछे लोग पैसा लगाते हैं, खरीदते बेचते हैं। तो फंड भी कौन से हैं? जाने माने बढ़िया अच्छी क्वालिटी के वेल एस्टेब्लिश्ड रेस्पेक्टेड फंड है या ऐसे आलू तालू फंड है? सो अच्छी नाम वाले फंड है तो आपको बताइए ये फंड है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, ये अच्छे पैसे शेयर खरीदते हैं, वहां ध्यान रखना। ठीक है।